दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की सन 2020 के लिए सालाना रिपोर्ट में दुनिया भर के बेशतर ममालिक में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। ताहम चंद रोज़ कबल शाया होने वाली इस रिपोर्ट में अमरीका का जिक्र नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ हुकूमतों ने कोरोना की आलमी वबा से पैदा होने वाले बहरान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाज़ बनाया और आमराना निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। माशरती हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए कायम रवायती निज़ाम और तरीके महदूद हुए, जिसकी वजह से ख़वातीन और बच्चों के लिए सिनफ़ी और घरेलू तशद्दुद के ख़दशात बढ़े। पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, नज़रबंदियों और हिरासत के अलावा तशद्दुद पर मबनी सज़ाओं का सिलसिला जारी है। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से रिपोर्ट में मकामी समाजी कारकुनों के दावों की बुनियाद पर कहा गया है कि मुल्क भर से कुल 2000 से ज़्यादा लोग ताहाल गायब हैं, जिनमें सियासी और समाजी कारकुन शामिल हैं, जबकि सिर्फ सन 2020 में मज़ीद 60 लोग लापता हुए। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए बताया गया है कि कोरोना की वबा के दौरान सिर्फ पंजाब में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ है। भारत के बारे में अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ गैर कानूनी हिरासतों समेत इंसानी हकूक़ की पामालियों में भी इजाफा हुआ है। भारत में जहाँ मावराए अदालत कत्ल हुए, वहीं सिक्योरिटी के ख़तरे और इंतहा पसंदी से निमटने से मुताल्लिक क़वानीन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेजा गिरफ्तार किया गया, मगर कानूनी तौर पर मखसूस की गई मुद्दत के अंदर भी अदालत में उनके खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक सन 2018 में ऐसे केसेस की तादाद 5000 से ज़्यादा रही। भारत में सिर्फ गुज़िश्ता जुलाई के महीने में 2090 से ज़्यादा ऐसे जराइम रिपोर्ट हुए जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ किए गए। इनमें 600 से ज़्यादा घरेलू तशद्दुद के वाक़यात थे। पाकिस्तान और भारत दोनों में आज़ादी सहाफ़त पर मज़ीद कदगनें लगीं, सहाफ़ियों का कत्ल हुआ और उन्हें हिरासा किए जाने के वाक़यात भी रूनुमा हुए। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट में चीन, ईरान, रूस, म्यांमार और बेलारूस समेत मुतअद्दिद मुल्कों में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जलील अख्तर मौजूद हैं। जलील, पाकिस्तान में इस रिपोर्ट को कितनी अहमियत दी जा रही है और क्या कोई रद्द-ए-अमल आया है इस फाइंडिंग्स पर? अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक रिपोर्ट है भारत और पाकिस्तान के बारे में, इस्लामाबाद ने इसके बारे में अपना मोहतात रद्द अमल का इजहार किया है। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में इस रिपोर्ट की जो मंदरजात पर तबसरा किए बगैर कहा कि पाकिस्तान जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है और पाकिस्तान ने इस हवाले से जो समाजी तौर पर महरूम तबकात हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीगर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और इंतज़ामी सतह पर कई इक़दाम किए हैं। और उससे कबल जो पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, वो भी ये कह चुकी हैं कि अगरचे पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ के हवाले से कुछ मसाइल का सामना हो सकता है जैसे दीगर मुल्कों को है, लेकिन उनके बकौल हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं जिसमें जो ख़वातीन और जो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जी जलील साहब, ये पूछना चाह रही थी कि ये बताइए कि भारत से कोई रद्द अमल आया है इस रिपोर्ट का, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कि भारत में इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है? अब 2 रोज़ कबल जो भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रिंदम गागची, उन्होंने भी जो न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उनसे जब अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट के बारे में इस्तफ़सार किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी महकमा ख़ारजा की इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक रिपोर्ट है, उनके बकौल ये अमरीका का अंदरूनी मामला है। लेकिन साथ ही रिंदम गागची ने ये भी कहा कि वो ये तवक्को करते हैं कि भारत में होने वाली जो पेशरफ्त है उसकी जानकारी की जाएगी। तो उन्होंने एक मुख्तसर बयान में बगैर किसी इस रिपोर्ट की तफसील को बयान किए हुए ये मुख्तसर बयान में यही कहा और ये तवक्को की कि जो अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये तवक्को की कि जो वहाँ नई दिल्ली में की हुकूमत के तहत जो मामलात हो रहे हैं उनको ज़रूर देखा जाएगा। जलील, ये बताइए कि दोनों मुल्कों की इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या कहती हैं? मेरी जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह हैं हिना जिलानी, उनसे ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स अमेरिकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट है ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई इसी तरह की रिपोर्ट्स में
पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां उनका जिक्र हो चुका है, लेकिन जहां तक इस रिपोर्ट की आफादियत का ताल्लुक है, उनके बकौल वो ये नहीं समझती कि ये रिपोर्ट किसी हवाले से पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हुकूमतों को इंसानी हकूक की पॉलिसियों को तब्दील करने के हवाले को कुछ मुआविन हो सकती हैं। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने के बाद जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनको ये फिक्र ज़रूर लाक हो जाती है कि ऐसी रिपोर्ट्स की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुल्की तशख़्ख़ुस है वो मजरूह हो सकता है और किसी हवाले से वो सख्ती इक़दामात करने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन साथ ही हिना जिलानी ने कहा कि जहाँ तक जलील अख्तर इस्लामाबाद से हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।